तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के बड़े खुलासे। गुजरात को बदनाम करने की रची थी साजिश। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे टारगेट। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने तीस्ता को दिए थे 30 लाख रुपए। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार तीस्ता सीतलवाड़ मामला क्या है। साथ ही इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कांग्रेस और तीस्ता सीतलवाड़ पर क्या खुलासे किए हैं वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एसआईटी ने सीतलवाड़ पर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तीस्ता सीतलवाड़ का जन्म महाराष्ट्र में 1962 में हुआ था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता अतुल सीतलवाड़ वकील और उनके दादा एमसी सीतलवाड़ देश के अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता ने पत्रकारिता में कदम रखा और बतौर रिपोर्टर कई अखबारों में काम किया। सीतलवाड़ को साल 2007 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उनको 2022 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी मिल चुका है। बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सीतलवाड़ के एनजीओ ने जाकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई के दौरान उनका समर्थन किया था। तीस्ता सीतलवाड़ लंबे समय से गुजरात दंगों के बाद कानूनी मुहिम और अपने एनजीओ को लेकर चर्चा और विवादों में रही हैं। अब गुजरात दंगों में रची गई साजिश की जांच कर रही एसआईटी ने बड़े दावे किए हैं। विशेष जांच दल ने बताया है गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए रची गई साजिश के सूत्रधार कांग्रेस नेता अहमद पटेल थे। तीस्ता सीतलवाड़ आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। इस प्लानिंग के तहत गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार को भी अस्थिर करना था। एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट अहमदाबाद के एक सेशन कोर्ट में 15 जुलाई 2022 को दाखिल की है। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि गुजरात की छवि और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने के लिए सीतलवाड़ को तत्कालीन राज्यसभा सांसद और तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से निर्देश मिले थे। कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में एसआईटी ने कहा तीस्ता की अहमद पटेल से मीटिंग हुई थी और पहली किस्त के तौर पर तीस्ता को 5 लाख रुपए मिले थे। अहमद पटेल ने ये रुपये एक गवाह के माध्यम से भिजवाए थे। उसके 2 दिनों बाद तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल फिर से अहमदाबाद के एक सर्किट हाउस में मिले, जहां तीस्ता को फिर से 25 लाख रुपए दिए गए। यह पैसा किसी भी राहत कार्य में प्रयोग नहीं हुआ। एसआईटी ने आगे दावा किया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने मीटिंग के सप्ताह भर में ही दंगों के दौरान बने एक राहत कैंप में राजनीतिक लोगों के साथ मीटिंग की थी। दंगों के 4 महीने बाद तीस्ता सीतलवाड़ और आईपीएस संजीव भट्ट ने अहमद पटेल से उनके दिल्ली आवास पर गुप्त मुलाकात की थी। एसआईटी का दावा है कि बाद में ये दोनों तत्कालीन केंद्र सरकार के कुछ अन्य नेताओं से भी मिले थे। इस मुलाकात का मकसद गुजरात भाजपा के सीनियर नेताओं को फंसाना था। एसआईटी ने कहा कि 2007 में केंद्र सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ को पद्मश्री सम्मान उनके गुजरात सरकार पर दुर्भाग्यपूर्ण आरोपों के चलते दिया था। एजेंसी का यह भी दावा है कि तीस्ता ने ऐसा अपने राजनीतिक करियर को बनाने और राज्यसभा की सीट पाने के लिए किया था। तीस्ता की राजनीतिक मंशा के लिए एसआईटी ने 2006 में उनके पंचमहल में मीडिया को दिए गए बयान को शामिल किया है, जिसमें उन्होंने 3 दिनों के भीतर गुजरात सरकार के इस्तीफे की बात कही थी।